ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग, है ना। यही युग है जहाँ वही छोटे बच्चे की कहानी, सब कुछ मिला लेकिन कोई चीज़ में खुश नहीं हुआ। हर एक चीज़ चाहिए था लेकिन जब माँ मिली संतुष्ट हो गया। तो हमारी भी दौड़ शुरू हो गई थी द्वापर से। हम ढूंढ रहे थे लेकिन कौन चाहिए, वो कहाँ। जब बाबा मिलता है फिर हमारी खोज खत्म हो जाती है ना। संतुष्ट हो गए, लेकिन क्या सब संतुष्ट हो गए? जिन्हें संपूर्ण निश्चय वो संतुष्ट है, वो चेहरे पर दिखता है ना। फेस सब कुछ बताता है आपके अंदर क्या चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। अगर संगम में हम संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हम कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकते। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की पवित्रता की पर्सनैलिटी। तो इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं, है ना। जब पवित्र हैं, एक सारे गुण एक दूसरे के साथ अटैच है। कोई एक गुण है तो सारा गुण आ जाता है, कोई एक अवगुण है तो सारा अवगुण खींच लेता है अपने तरफ। तो संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा आप नहीं कहला सकते। अगर बहुत चीज़ जान रहे हैं आप जान सब कुछ रहे हैं लेकिन वो चेहरे में दिख नहीं रहा। क्योंकि देखते हैं आजकल स्कूलों में पढ़ाते हैं, बच्चों को रटाया जाता है, आ जाना याद करके, इस क्वेश्चन का आंसर याद करके आ जाना, फिर वो याद करके आता है। उसमें भाव में वो घुसा ही नहीं है, केवल रट लिया है क्योंकि एग्ज़ाम देना है, फिर एग्ज़ाम में भी वो लिख देता है। लेकिन बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़े अच्छे पोस्ट पर चले जा रहे हैं लेकिन किसी के अंदर कोई भावना नहीं, वही रटंत विद्या चला रहा है। अंदर कोई जो अंदर से हो जाता है ना तो वो विद्वानों के रूप में पहचाने जाते हैं। अच्छे इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबका एक जैसा नाम है क्या? कुछ खास है। क्यों? जिस लाइन में गए हैं ना उसमें संतुष्ट होकर भरपूरता से धारण किए उस ज्ञान, जिन्होंने अच्छे से धारण कर लिया, वो विशेषता उसके अंदर आ जाता है। और इसीलिए भक्त बहुत है लेकिन सारे भक्त के रूप में गाए नहीं जाते। बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन सबका नाम नहीं। जिस जो लाइन में गया है ना उस लाइन को जिन्होंने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, उनका नाम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं। तो आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरे पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है उनकी सूरत में, उनके चेहरे में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है ना। शरीर रूप से भी चेहरा क्या है, शरीर का अंग है लेकिन चेहरे से दिखाई देती है अगर संतुष्ट है तो। नहीं है तो केवल आप बोल रहे हैं, वो आपका चेहरा साथ नहीं देता। कहते हैं ना कि बातें तो हो रही हैं लेकिन बात से मैच नहीं खा रहा है। जैसे आप हमको बोल रहे हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत कदर करते हैं, हम आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मेरा मन उस चीज़ को नहीं टच कर पा रहा है, नहीं महसूस नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं है वो भावना, केवल ऊपरी है। जब अंदर से आत्मिक स्वरूप में मेरे तरफ से भी जाएगा और आपके तरफ से भी, तो उस रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। तो ब्राह्मण आत्मा में सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी भी दिखाई देती है ना। श्रेष्ठ स्थिति, मेरा अंदर का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। पद पोजीशन का यहाँ बात बाबा वो नहीं कर रहा कि किस पोस्ट में है। ब्राह्मण बच्चे अपने जिस जगह में है, कोई साधारण है, कोई नहीं बैठा है कुर्सी पर, नहीं भी मुरली पढ़ रहा है, नहीं समर्पित हुआ है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से चल रहा है तो उसका पोजीशन उससे भी श्रेष्ठ है जो अच्छे से
कहीं किसी पोस्ट में बैठा है ना, क्योंकि यहाँ तो हमें मान लीजिए कोई समर्पित है, उसको उसके अंडर में बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति अगर पावरफुल नहीं तो वो आत्माएं खींच पा रही हैं किसी को। लेकिन किसी का देखिएगा कुछ नहीं है, लेकिन उसका अपना पुरुषार्थ बहुत लोगों को खींच रहा है। तो संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। जो बाबा ने दिया वो सारा चीज जिन्होंने धारण कर लिया, जिन्हें संपूर्ण निश्चय हो गया, जिन्हें अब कुछ पाने की और इच्छा नहीं। इच्छा करता है बहुत चीज़ों से, स्थूल चीज़ हो चाहे किसी का मान सम्मान पाने की भी कोई इच्छा। अब क्या लगता है कि ये चीज़ें कितनी देर के लिए हैं? मान लीजिए कोई मान भी देगा, सम्मान भी देगा, कितनी देर के लिए? ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन अंदर से कौन सा प्यास है ब्राह्मण आत्माओं में? मेरी अंदर की स्थिति पावरफुल हो, मुझे महसूस हो, मुझे अंदर से महसूस होगा कि मैं संतुष्ट हूँ, तो हर आत्मा मेरे से वो चीज़ महसूस करेगी। अगर मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ तो आत्माएं महसूस नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए बाबा बार बार क्या कहता है, बच्चे स्व परिवर्तन, स्व पर अटेंशन, हर वक्त हमें अपनी स्थिति पर चेकिंग करना है। अब नहीं टाइम है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बन जाए ना कि हमें देखकर लोग चेंज हो जाए, वो स्थिति हमें बनानी। तो असंतुष्टता का कारण क्या होती है? अप्राप्ति होती है। जैसे अभी भी बच्चे नहीं ढंग से चल रहे और नहीं प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। अभी भी बहुत बच्चे का क्या कह रहे हैं, बाबा पता नहीं बाबा क्या, बहुत अच्छे से नहीं चल रहे हैं। आप अपने धारणाओं में, आप अपने जो संपूर्ण रूप से अच्छे से चल नहीं रहे हैं, बाबा का श्रीमत का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को एक चार्ट दिया गया है ना, 10 पॉइंट का चार्ट था। उस 10 पॉइंट में आप देखिए कि क्या आप सब कुछ कर रहे हैं? आप कर नहीं रहे। आप नहीं कर रहे हैं तो आप असंतुष्ट हैं, तब आप अप्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं, आप एक ही चीज़ पकड़े हुए क्यों चल रहे हैं। हम मुरली सुन रहे हैं, बाबा कभी नहीं बोला कि केवल मुरली सुन रहे, तो सबका तो पोजीशन भी बता दिया ना कि केवल मुरली सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, कहाँ आएंगे। कोई मुरली सुन रहे हैं केवल, उनकी स्थिति क्या होगी बाबा ने ये भी बता दिया। जिन्होंने शरीर को केवल कंट्रोल करके रखा है, शरीर की कर्मेंद्रियों को, उसकी स्थिति बता दिया। जिन्होंने शरीर और मन दोनों को कंट्रोल किया, उनकी भी स्थिति बाबा ने बता दी। बताई कि नहीं? और जो सभी कर्मेंद्रियों को समेटकर सारी धारणाओं में चलेंगे, उसकी स्थिति भी बता दिया। लेकिन फिर भी हम एक लकीर का फकीर बने हुए, हम संपूर्ण धारणा को में चल ही नहीं रहे, सारा श्रीमत का पालन कर ही नहीं रहे, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमको अप्राप्ति है। बाबा दोषी है क्या? भगवान दोषी हो ही नहीं सकता, भगवान दोषी हो ही नहीं सकता। और सबसे सरल और सहज है कि भगवान ने बता दिया कि बच्चे तुम ऐसे करो। कल या परसों का मुरली में था, शाम की मुरली में ना, कि बच्चे जब परिस्थिति आए तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो ना। लौकिक में क्या करते हैं, जब रास्ता खराब होता है, बच्चा चलता है, उस समय क्या करता है, बाप साथ में है तो सबसे पहले जोर से अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ भी जब भी परिस्थिति आए तो हमें बाबा को पकड़ लेना है, बाबा की छत्र छाया में हो जाना। हम सबसे पहले बाप का हाथ छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तबीयत खराब है, अमृत वेला छोड़ दिए, बाप का हाथ छोड़ दिए, उसके बाद कहेंगे कि हमको अप्राप्ति है। भगवान दोषी नहीं, हम अपनी गलतियों से अप्राप्ति अनुभव करते। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसी को थोड़ा, किसी को बहुत दिया है क्या? बाबा भेदभाव करेगा क्या? क्यों भेदभाव करेगा? उसको भेदभाव करके क्या मिलने वाला? वो निराकार है, वो कोई स्वार्थी नेता थोड़ी ना है कि जिससे ज़्यादा उसको फायदा होगा उसके लिए ज़्यादा करेगा। वो तो स्वयं निराकार है। वो तो बेचारा सतयुग में आएगा भी नहीं कि सतयुग में आएगा इसलिए उसको वहाँ पर कोई प्राप्ति लेना है किसी से तो किसी को आगे बढ़ा देगा, ऐसी बात भी नहीं। तो बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ जो बाबा अभी दे रहा है। क्या दे रहा है? स्थूल में कुछ दे रहा है क्या?
इसी जीवन में हम सीखते हैं, क्योंकि हम सब भूल गए थे। हम तो जीना ही भूल गए थे, भगवान ने हमें जीना सिखा दिया। कैसा जीवन है, माँ बाप शादी ब्याह करा दे रहा, पति पत्नी में दिन रात लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। 7 वचन ले लिए, 7 फेरे लिए, लेकिन लड़ाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम कला ही भूल गए। माँ बच्चे में नहीं पट रहा है। छोटे छोटे परिवार धीरे धीरे बड़े बड़े परिवार छोटे परिवार में बदलते गए, लेकिन वो छोटे परिवारों में भी नहीं बन रहा, क्योंकि अब बनेगा क्या? पहले तो था कि परिवारों को छोटा कर दो, बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब छोटे परिवार का तो बात ही नहीं, अब तो पति पत्नी में नहीं बन रहा, मिसिंग हो गया है। हम जीना भूल गए। भगवान आता है बड़े सरल और सहज रीति से हमें वही चीज़ें दे रहा है जो हम भूल गए थे। वो कुछ नहीं दे रहा है हमें, ना वो कभी बोला है कि बच्चे में कोई चमत्कार करने आए हो कि तुमको चमत्कार कर दो। हम इसी का अपेक्षा करते हैं, हम आलसी लोग हैं, हमको चमत्कार चाहिए, कोई दे दे और हम ये मंत्र पढ़िए आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, ये क्योंकि अपना कुछ करने में हम चाहते ही नहीं, अपना कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते। हम अंदर अपने झांकना नहीं चाहते हैं कि कहाँ हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है। भगवान तो यही करने आया है। आज रोज रोज मुरलियों में बाबा हमें क्या बता रहा है, कहाँ कहाँ हमसे गलती, कहाँ भूल चूक होती है, क्या हमें करना है। जब हमें बोल दिया गया बच्चे किसी को दुख नहीं देना है, तुरंत हमारे जीवन में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम तो बड़ी दुख दे रहे थे, हम तो किसी का चुगली निंदा भी कर रहे थे, किसी को कड़वे बोल दे रहे थे। शिकायत अपना समझ में आ गया ना, अटेंशन चला गया ना। तो वो क्या कर रहा है? अटेंशन खिंचवा रहा है कि तुम कहाँ गलती कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा जीवन खराब हो रहा था। और कुछ कर रहा है क्या? तो इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं और ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान, जो कि हम भूल गए थे। गुण तो हमें बचा ही नहीं था। तो सिर्फ शक्तियाँ और गुण भी नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। सारे गुण मेरे अंदर हो, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर हो। कौन शक्ति का कहाँ हमको यूज करना है, पहले तो शक्ति का ही पता नहीं था। शक्ति का पता था, किसी का बात सहन हो रहा था, कोई कुछ बोला उसको समा पा रहे थे। 1 से क्या 10 से जाकर बोलते थे, क्या कोई मेरा दुख हर लेगा? हम अपना कुछ दुख किसी को बताएंगे? लेकिन अपने ही घर का बात बाहर में तमाशा बनाकर खड़ा कर देते थे। समाने का गुण नहीं था। किसी को कोई परिस्थिति आ गया, इतना हाय तौबा मचा देंगे, सामना करने का शक्ति नहीं था, कोई शक्ति नहीं। गुणों में कोई गुण नहीं, ना धैर्यता का गुण, ना सरलता का गुण, ना किसी के साथ चलने का गुण, ना संस्कारों को मिलाकर चलने का, कुछ भी नहीं था हमारे पास। सब हम भूल गए थे। और ये आपको किसी सत्संग में नहीं बताया गया था, इसलिए सत्संगों में जा रहे थे, लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग कुछ भी नहीं हो रहा था। जा रहे थे, सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और केवल अपने आप को वही ऊपरी दिलासा दे रहे थे, सुनने से सब ठीक हो जाएगा। सुनने से ठीक नहीं होगा, सुनकर धारण करने से, जीवन में परिवर्तन करने से ठीक होगा ना। भक्ति में क्या कर रहे थे? गीता के 2 लाइन पढ़ लीजिए, सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। गीता में कहा क्या है ये पढ़, इसीलिए क्या करते, हम लोग भी किए हैं। गीता संस्कृत में पढ़ते थे, पता तब कुछ नहीं कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन दो पैराग्राफ पढ़ लेते थे, 2 श्लोक पढ़ लेते थे और सोचते थे कि क्योंकि सुना हुआ था कि हर दिन गीता का 2 लाइन कम से कम पढ़ लेते थे, सोचते थे अब सब चीज़ ठीक हो जाएगा। उस गीता के उस लाइन में कहा क्या गया है ये तो समझ ही नहीं था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। भगवान अधूरा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ले कितना रहे हैं आप। तो जब भी मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो बाबा क्या बोला कि देखो कि कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रहा है। भगवान से कोई मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक भगवान से नहीं होता। तो सर्व गुणों में से 2 गुण आपको दे दे, 2 गुण इसको, ऐसे तो बाबा ने नहीं बांटा कि नहीं इस आत्मा को 2 गुण देते हैं, 2 गुण उस आत्मा को दे देते हैं, ऐसा कभी बोला क्या? वो तो खुला भंडार लेकर बैठा, बोल रहा कि बच्चे जितना लेना है लो, इस संगम युग में जितना लेना है ले लो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बार बार ये बात बोलता है। हम कितना ले रहे हैं, हम कितना धारण कर रहे हैं?
बड़े निश्चय बुद्धि होकर उसका एक एक चीज पॉइंट को सुने, समझें और धारण करें और उसके आधार पर चले। प्रॉब्लम भी आएगा, ठीक है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम आएगा, मेरे कराहने का आवाज आएगा, नहीं आएगा, आएगा आवाज। एक ही चीज दिमाग में चलेगा, मेरा कर्म भोग बड़ी आसानी से चुकतू हो रहा है। तो फूल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता होगी। तो हमें अपने खुद में खराब लगता है ना, कोई बच्चे के चेहरे में दर्द दिखता है, तकलीफ दिखता है, तो क्या लगता है? आपने वर्षा नहीं लिया है, आपने संपूर्ण रीति धारण नहीं किया है। भगवान तो पूरा भरपूर लेकर आया है। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी को देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनैलिटी आई है। हमारी पर्सनैलिटी बाहर के वो जो पहन ओढ़कर पर्सनैलिटी तैयार करते हैं ना, अच्छा अच्छा कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे सुगंध लगाते हैं कि बाहर निकलते हैं तो लगता है कि बहुत बड़े घर का आदमी है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम एक सफ़ेद वस्त्र धारण करके निकलते हैं, हमारे चेहरे की संतुष्टता जो दिखती है, पवित्रता दिखती है, ये हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है और हम उस भीड़ में सबसे अलग लगते। क्योंकि वो जो चेहरे के वो पहनावा ओढ़ावा का पर्सनैलिटी है ना, कितनी देर तक है, कितनी देर तक। तो ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नामो निशान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। बाबा क्या बोला था कल या परसों का मुरली में था ना, कि ब्राह्मण जीवन यानी मौजों का, नाचते रहने का। बाबा क्लियर करता है कि तू, हाँ परसों का शाम का मुरली में था कि नाचते रहो, तुम मौज में रहो, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। कौन कहता है आपको? कितने सत्संगों में गए हैं, किसी ने कहा कि आप अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो और तुम नाचो गाओ? ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये कौन कह सकता है? लौकिक में पिता कहता था ना, जितना उसके हद में था, तो यहाँ परम पिता कहता है, हर बात में कहता है। लौकिक पिता भी कहता था तुम्हारी परेशानियां सब मेरी, तुम आराम से पढ़ो लिखो, तुमको सोचने का जरूरत नहीं, हद की। यहाँ बाबा कहता है बेहद की जो भी तुम्हारी परेशानियां तुम मुझे सौंप कर निश्चिंत होकर तुम मौज मनाओ। अभी नहीं मौज मनाओगे तो कब मनाओगे? तो इस पर्सनैलिटी में है, यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। इसके बाद वो मौज नहीं है। आप सतयुग त्रेता में भी रहेंगे ना तो उस मौज का अनुभव नहीं कर पाएंगे, सुख में रहेंगे। लेकिन ये मौज का जीवन बड़े दर्द पाने के बाद आया है तो यहाँ अनुभव होता है और जानते हैं कि मेरे साथ भगवान चल रहा है। सारा ज्ञान इस वक्त है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का एक एक पल कहते हैं कि अमूल्य हीरे के समान। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में ये दिखाई दे। तपस्या हम कर भी रहे हैं, तपस्या हम कर भी रहे हैं। तपस्वियों का जीवन कैसा होना चाहिए? क्या वो तपस्वियों का जीवन मेरा है? तपस्या में बाबा ये नहीं बोला कि आप हिमालय में बैठ जाइए, बोला है क्या? हिमालय में बैठ जाइए, बड़े बड़े मच्छर काटेंगे, जानवरों से, सांप बिच्छू से बचकर रहिएगा, उसके बाद आप तैयार होंगे, ऐसा बाबा बोला क्या? तपस्वी जीवन यानी मन को तपाना, हर एक बुराइयों से स्वयं को मुक्त रखना और दिन रात उस परमात्मा की याद में रहना। जिसकी याद में रहेंगे, जिसकी स्मृति में रहेंगे, स्थिति उसके समान बन जाएगी। तपस्या का मतलब ये था, कोई गलत चीज का अंदर प्रवेशता नहीं, संपूर्ण पवित्रता, न मन से न तन की, कोई गलत खान पान नहीं, मन से कोई अशुद्ध विचार नहीं। तपस्वी जीवन का अर्थ ये है, क्या हम तपस्वी बने भी हैं? अगर किसी के प्रति अशुद्ध संकल्प चल रहा है तो तपस्वी जीवन है क्या? जब तपस्या करते थे ऋषि मुनि तो किस तरह बैठते थे? वहां जब बैठते थे तो उनको ऐसा एकाग्रता भगवान के प्रति रहता था। उस एकाग्रता को तोड़ने के लिए क्या दिखाते हैं? अप्सराओं को भेजा जाता था, हिंसक जानवरों को भेजा जाता था कि डर के छोड़ दे। लेकिन वो आत्माएं जो नहीं उठती थी, वो ऋषि मुनि, उनको वही वरदान के अधिकारी होते थे। तो हम तपस्वी आत्माएं अभी तपस्या में बैठे हैं,
है ना, वो दिखाया गया था प्रतीकात्मक कि वो जंगल में बैठे थे। लेकिन ये कलयुगी संसार रूपी जंगल में हम आत्माएं तपस्या कर रहे हैं। और हमारा तपस्या कैसा होना चाहिए? चाहे कोई भी बात हो, हमारी तपस्या, हमारी एकाग्रता, भगवान के प्रति जो कनेक्शन है वो किसी हाल में टूटना नहीं चाहिए। और जब ये स्थिति हो उसके बाद हम संतुष्ट नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तपस्या भंग होती है। कोई कुछ बोल दिया, हम उस तरफ सोचने लगे, तपस्या भंग हो गई। किसी के अपवित्र बातों में फंस गए, तपस्या भंग हो गई। तपस्या हम लोग तपस्या में हैं, बीच संसार में, बीच जंगल में, और यहाँ तरह तरह की बातें हमारी तपस्या भंग करने के लिए आएंगी। लेकिन हमें अपनी तपस्या में रत रहना है। वो जो दिखाते थे ना कि पूरे शरीर में दीमक लग गया है लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ है, उठा नहीं, अचल अडोल स्थिति, तो क्या शरीर में दीमक लग जाएगा? कहने का अर्थ कि हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में हमें अचल अडोल रहना है। तो अभी वो तपस्वी स्थिति हमें बनानी है। तो वो तपस्या की जब स्थिति होगी तो चेहरे में प्रसन्नता, संतुष्टता जरूर दिखाई देगी। तो ऐसे संतुष्ट मनियों की माला बाबा बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? बाबा पूछ रहे हैं। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त, स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी उससे प्रसन्न होंगे। ये निशानी है संतुष्टता। हम स्वयं भी प्रसन्न हैं, क्योंकि एक प्रसन्नता वो होता है ना जिसमें हम कहते हैं हम संतुष्ट हैं, है ना। अज्ञानी आत्माएं कुछ कुछ चीजों को प्राप्त करके उसी में खुश है। आप खुश है, लेकिन क्या आपसे कोई खुश है? और आप सच में अंदर से खुश हैं? बाहरी दिखावटी वाले खुशी नहीं कि आप क्या पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं। वो अंदर का जब संतुष्टता रहेगा तो दूसरे भी आपसे अनुभव करेंगे। फिर दूसरे से आपको कभी भी शिकायत अनुभव नहीं होगा। कहीं ना कहीं अनुभव होना, अगला को आपसे अनुभव हो रहा है, या आपसे कोई अनुभव कर रहा है, या आप किसी से अनुभव कर रहे हैं, यानी संतुष्ट नहीं। तो संतुष्टता चेहरे, चलन में, संकल्पों में दिखाई दे। ओम शांति।